हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज हम समझेंगे थ्रेड मॉडल्स, स्पेसिफिकली यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स। सबसे पहले समझते हैं कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड को अक्सर लाइट वेट प्रोसेस यानी LWP भी कहा जाता है। थ्रेड बेसिकली CPU यूटिलाइजेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं और ये थ्रेड सेम मेमोरी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, फाइल्स एंड रिसोर्सेज। लेकिन हर थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर और स्टैक होता है। इसी वजह से एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब सवाल आता है, थ्रेड्स की जरूरत क्यों होती है? मॉडर्न कंप्यूटिंग में मल्टी थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला बेनिफिट है रिस्पॉन्सिवनेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक एप्लीकेशन का कोई पार्ट बिजी हो या वेट कर रहा हो, तब भी बाकी पार्ट्स रिस्पॉन्सिव रह सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है इकोनॉमी। थ्रेड्स क्रिएट करना और उनका कंटेक्स्ट स्विच करना प्रोसेसेस के कंपैरिजन में काफी चीप होता है। थर्ड बेनिफिट है रिसोर्स शेयरिंग। थ्रेड्स एक ही प्रोसेस की मेमोरी शेयर करते हैं, इसलिए उन्हें कम्युनिकेशन के लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स की जरूरत नहीं पड़ती। और फाइनली स्केलेबिलिटी। मल्टी कोर प्रोसेसर्स में थ्रेड्स पैरेलल एग्जीक्यूशन अलो करते हैं। अब हम आते हैं थ्रेड मॉडल्स पर। थ्रेड मॉडल बेसिकली डिफाइन करता है कि यूजर थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड के बीच मैपिंग कैसे होती है, यानी एप्लीकेशन के थ्रेड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे CPU तक पहुंचाता है। इस मैपिंग को हम मैपिंग इंटरफेस कहते हैं। यहाँ दो टाइप के कंसेप्ट हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स, जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मैनेज करता है। यूजर लेवल थ्रेड्स, जो यूजर स्पेस में मैनेज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स यानी ULT। इस मॉडल में थ्रेड मैनेजमेंट एप्लीकेशन स्पेस में होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल में। इसका मतलब है कि OS को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस दिखाई देता है। थ्रेड्स को मैनेज करने का काम थ्रेड लाइब्रेरी करती है। ये लाइब्रेरी डिसाइड करती है कौन सा थ्रेड रन करेगा, कब कंटेक्स्ट स्विच होगा। इसको हम लोकल शेड्यूलिंग भी कहते हैं। अब देखते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स के एडवांटेजेस। सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि थ्रेड स्विचिंग में कर्नल मोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए स्विचिंग काफी फास्ट होती है। सेकेंड बेनिफिट है शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। एप्लीकेशन अपना कस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर सकती हैं। थर्ड बेनिफिट है पोर्टेबिलिटी। यूजर लेवल थ्रेड्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकते हैं जो थ्रेड लाइब्रेरी सपोर्ट करता हो। और फाइनली एफिशिएंसी। थ्रेड्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय करना बहुत फास्ट होता है। लेकिन यूजर लेवल थ्रेड्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लॉकिंग ट्रैप। अगर एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर देता है तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। सेकेंड है मल्टी कोर वेस्ट, क्योंकि OS को सिर्फ एक प्रोसेस दिखाई देता है, इसलिए वो थ्रेड्स को मल्टीपल CPUs पर पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं कर पाता। और थर्ड लिमिटेशन है सिंगल पाथ शेड्यूलिंग। कर्नल पूरे प्रोसेस को एक ही एग्जीक्यूशन यूनिट की तरह ट्रीट करता है। अब बात करते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स यानी KLT। इस मॉडल में थ्रेड डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के द्वारा मैनेज होता है। जब एप्लीकेशन एक थ्रेड क्रिएट करना चाहती है तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू कर्नल को रिक्वेस्ट भेजती है। इस मॉडल में थ्रेड्स डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से ही मैनेज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हर थ्रेड का सेपरेट कंटेक्स्ट मेंटेन करता है और फिर OS शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड CPU कोर पर रन करेगा।
कर्नल थ्रेड्स के भी काफी पावरफुल एडवांटेजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रू पैरेललिज्म। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को डिफरेंट प्रोसेसर्स पर साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। सेकेंड बेनिफिट है नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर। अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो प्रोसेस के दूसरे थ्रेड्स कंटिन्यू रन कर सकते हैं। कर्नल रूटीन्स। कर्नल खुद भी मल्टी थ्रेडेड हो सकता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंसिस्टेंट थ्रेडिंग एपीआई प्रोवाइड करता है जो एप्लीकेशंस इजीली यूज कर सकती हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है हाई ओवरहेड। थ्रेड मैनेजमेंट के लिए यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच फ्रीक्वेंट स्विचिंग होती है। सेकेंड इशू है मोर मेमोरी यूसेज। हर थ्रेड के लिए कर्नल साइड पर अलग स्टैक और डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। और थर्ड डिसएडवांटेज है स्लोअर क्रिएशन टाइम। क्योंकि थ्रेड क्रिएशन में सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये प्रोसेस रिलेटिवली स्लो होता है। अब एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स को थ्रेड लाइब्रेरी मैनेज करती है, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। क्रिएशन स्पीड के केस में यूजर थ्रेड्स फास्टेस्ट होते हैं, जबकि कर्नल थ्रेड्स थोड़े स्लो होते हैं। ब्लॉकिंग बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। यूजर थ्रेड्स में एक थ्रेड ब्लॉक होने पर पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो सकता है, लेकिन कर्नल थ्रेड्स में सिर्फ वही थ्रेड ब्लॉक होता है, बाकी थ्रेड्स रन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है पैरेललिज्म। यूजर लेवल थ्रेड्स जनरली मल्टी कोर सीपीयूज का फुल एडवांटेज नहीं ले पाते, जबकि कर्नल थ्रेड्स ट्रू पैरेललिज्म अलो करते हैं। सो लेट्स रिकैप। थ्रेड्स प्रोसेस के अंदर एफिशिएंट मल्टीटास्किंग अलो करते हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स फास्ट और लाइटवेट होते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स पावरफुल और फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन उनमें ओवरहेड ज्यादा होता है। थ्रेड्स मॉडल्स को समझना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंसेप्ट कोर फॉर क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल लर्निंग। थैंक यू।